और आरसीएम के अलावा मैं लगभग 20 साल से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग में सेवाएं दे रहा हूँ। वर्तमान में मैं डिप्टी रेंजर की हैसियत से विभाग में काम कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा सुंदर परिवार है। हम 4 भाई हैं और सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे से जो छोटे हैं वो प्रिंसिपल हैं और मेरी बहू, उनकी मिसेज जो है वो भी वन विभाग में है। तीसरे नंबर के हमारे बीच में रुपेश जी बैठे हुए हैं। आप जो आरसीएम में टेक्निकल हैं, आगे चर्चा होगी तो आपको इनका पावर समझ में आएगा। और चौथे नंबर के जो भाई हैं वो भी वन विभाग में डिप्टी रेंजर हैं, आपके ग्वालियर में ही हैं। तो ये मेरा छोटा सा परिवार है। मेरी माता जी हैं, अभी जीवित हैं। एक सुंदर परिवार में मैंने जन्म लिया। नौकरी मेरी ऑलरेडी लगी थी। एक महान व्यक्ति मेरे मामा जी, मैं चाहूँगा एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मेरे से आगे बोले कि एक काम मैंने शुरू किया है जिसका नाम आरसीएम है, आप करना चाहेंगे या नहीं। काम को मैंने नहीं देखा। काम का ऐसे बोलने से पता लगता है, नहीं लगा ना? नो। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि ये वो व्यक्ति हैं, वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें सुख दुख में हमेशा सहायता दी। ये वो व्यक्ति हैं जिनकी परिवार की इनकम उस समय, जिस समय मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, 10 लाख है, क्योंकि वो इंजीनियर थे। मेरी माई शेड्यूल में पार्षद थे, जैसे आपके कोई ग्वालियर में पार्षद हो। उनके एक बेटा था, वो जो है अमेरिका में इंजीनियर था। उनकी बेटी बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी बहू जो है बेंगलोर में इंजीनियर। तो इतने बड़े व्यक्तित्व ने कहा कि ये काम करना चाहिए, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी और मेरे इस काम की शुरुआत हुई। हम थोड़े से इस सिस्टम की बात करेंगे। अभी वीडियो आपके सामने दिखाया गया, उसमें मोटी मोटी बातें आपको बताएंगे। दरअसल आरसीएम क्या है? आरसीएम भारत के लिए एक वरदान है, क्योंकि आज पूरे भारत के अंदर राजनीति, सामाजिक बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन कोई कहीं भी हमारे निचले स्तर पर एक आम आदमी के बारे में नहीं सोच रहा, उसकी सेहत के बारे में नहीं सोच रहा, उसको रोजगार कैसे दिया जाए उसके बारे में नहीं सोच रहा। तो आरसीएम यहाँ हमारे लिए स्वास्थ्य हम चाहता है कि हमारा बढ़िया स्वास्थ्य हो, हमारे पास रोजगार हो और एक ऐसा भारत बने जिसमें लोग एक दूसरे से प्रेम करें। आजकल क्या है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के प्रति रहता है कि नहीं, कुछ ना कुछ रखता है मन में भाव, अच्छे नहीं रखता, बस भाव तो हैं, लेकिन आरसीएम चाहता है कि सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज आरसीएम से जो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, अभी कुछ भैया लोगों ने जानकारी दी, ये क्यों खरीदना चाहिए भाई, यहीं से क्यों खरीदें, बाजार में क्या कमी है। तो मैं 2 मिनट में एक आपके सामने बाजार की स्थिति आपके बीच में बयां करता हूं, फिर सीधे मैं अपने बातचीत पर 10 मिनट में आपको आरसीएम की जानकारी दूंगा। देखो साहब, आज हम बाजार को देखो, राजपूत जी, सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक में मिलावट। ये कोई आरसीएम वाला नहीं लिख रहा, ये दैनिक भास्कर लिख रहा है। कौन लिख रहा है? दैनिक भास्कर पेपर लिख रहा है। और किसके बारे में लिख रहा है? बड़े बड़े ब्रांड, अडानी, अंबानी जैसे। हमारे कुछ लोग कहते हैं कि हम ब्रांडेड चीज़ खरीदते हैं। देखिए आप, डबल त्रिशूल आता, 3 माह एक्सपायरी डेट बढ़ाकर बेचा जा रहा है डबल त्रिशूल। ये मार्केट की हालत है। आगे हम चलते हैं, हम लोगों से आरसीएम की बात करते हैं, लोग कहते हैं हम ब्रांडेड लाते हैं। टाटा और रिलायंस नमक समेत 22 नमूने फेल। ये जांच में जब खाद्य विभाग ने छापे डाले, उनके सैंपल लिए और लैब में जब टेस्ट किया गया, तो ये कैसे निकले? नकली निकले, मिलावटी निकले। 22 नमूने। बुलंदशहर यूपी की खबर है। आगे आप देखो, हमारे घर में जो मिर्ची यूज होती है, हम 2 पैसे सस्ते के चक्कर में मार्केट में जाते हैं, कुछ भी ले आते हैं। अस्थमा, एलर्जी, किडनी, बोन मैरो डैमेज, रुक सकती है बालों की ग्रोथ है। हमारी माता बहनों को बालों की समस्या है आजकल। ये इसमें ये डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर गौरव ठकुराल कह रहे हैं कि इसमें जो मिलाई जा रही है, सूडान डाई मिला रही है, केमिकल मिलाए जा रहे हैं, उसके कारण इनको रोग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पेट में अल्सर हो सकते हैं, है ना। आर्सेनिक वगैरह लकड़ी जो पाउडर मिला रहे हैं, इससे जो है किडनी खराब हो सकती है। इसमें ईंट मिलाई जा रही है, लकड़ी का बुरादा मिलाया जा रहा, रेत मिलाया जा रहा। हम आगे चलते हैं, अकेले मिर्ची की बात नहीं। अब हमको आरसीएम कैसा देता है? आरसीएम आपको मिर्ची जो दे रहा है,
जब से हाइब्रिड आया है तो राजपूत जी क्या हुआ है, उसका बीज कड़क हो गया। जो किडनी स्टोन और अल्सर, पेट में और गैस, ये 3 बीमारियों का मुख्य कारण है कड़क बीज। हमारी मिर्ची में बीज नहीं है, सिर्फ चिली पेपर है। तो ये बीज हटाकर यहाँ से बनाया गया है। यहाँ डायरेक्ट जो डॉक्टर मनोज दीक्षित बहुत बड़े आयुर्वेद आचार्य हैं, उन्होंने लिखा है कि रेडीमेड चिली पाउडर, मैं हिंदी में समझाता हूँ, ये लिख रहे हैं यहाँ पर कि जो बनी बनाई मिर्ची लेते हैं उसमें रेड डाइऑक्साइड मिलाते हैं, जिससे जो है कैंसर तक हो जाता है। और जो घर में हम मिर्ची कूट पीट के बनाते हैं वो बढ़िया है, लेकिन उसमें बीज ज़्यादा है, तो आजकल उससे गैस, एसिडिटी, ये समस्या हो रही है, किडनी स्टोन। बिल्कुल, तो ये है। अब अगर हम हल्दी की बात करें, ये सब अखबार की हिंदुस्तान टाइम की खबर है, हल्दी में मिला रहे हैं लेड क्रोमोज। हमारे घर में जब कोई भी बहू बेटी जब गर्भ से होती है तो घर में खुशियाँ आती हैं कि नहीं? हमारी माता जी उनका अच्छा ख्याल रखना चालू कर देती, बिल्कुल बढ़िया से। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा मिसकैरेज हो जाता है, जिसको गर्भपात कहते हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो लेड क्रोमोज का। अगर आपकी हल्दी में ज़्यादा ये है, आप उसको बचा नहीं सकते, इसके लिए जिम्मेदार है। और भी पेट की, किडनी की डॉक्टर लिख रहे हैं, तमाम तरह की बीमारी इस केमिकल से होती हैं। हल्दी को पीला करने के लिए इसमें मिलाया जाता है। उसके पीछे रीजन ये है, डॉक्टर राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि हल्दी का जो बीज का भाग है, जो ज़्यादा पीला होता है, इसमें जो अर्क निकाल कर हल्दी से निकाल लेते हैं, और जब भूसा भूसा बचता है उसमें कलर करने के लिए इसको मिलाते हैं। हल्दी एक तरह का भगवान का वरदान है, कैंसर रोधी है, किसी भी जख्म पर डाल दो। हल्दी से बड़ी एंटीबायोटिक कोई चीज़ नहीं है, इसलिए इसका क्या करते हैं कि अर्क निकाल लेते हैं। आगे हम चलते हैं, गौर से देखिए आप, मसालों में लीप, सरसों के तेल में मूवी ऑयल। ये मैं नहीं कह रहा साहब, ये कोई आरसीएम वाला नहीं कह रहा, मैं तो आपको मार्केट की हकीकत बता रहा हूँ कि मार्केट में चल के आ रहा है, मसालों में लीप। आगे हम देखते हैं, ये ग्वालियर की खबर है 23/11/2020 की। जहरीला कारोबार, मसालों में मिला रहे थे सेहत के लिए घातक केमिकल। 725 किलो मसाले और केमिकल जब्त, 220 किलो नष्ट किया गया। और इस बारे में राजपूत जी, इस बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं, इनकी वजह से लीवर, किडनी और आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल इसमें मिलाए। और एक गवाह आप देखिए, ये सागर की खबर है, बिना गंदगी हींग, वजन बढ़ाने के लिए मिला गया आटा, मिलावटी माल के 4 ब्रांड, रेट अलग अलग। आगे हम देखते हैं ग्वालियर की एक और खबर है, 3/12/2020 की। पशु आहार के लिए तैयार तेल की किराने पे सप्लाई। सोचो हमको क्या मार्केट क्या कर रहा है। हम 2 पैसे कम के चक्कर में वो लेके आ रहे हैं जिसको पशु खाए या पशु भी नहीं खाए। मसालों में लीद मिला रहे हैं, कौन खाता है? कोई नहीं, पशु खाता है क्या? हमको खिलाई जा रही है। आगे हम चलते हैं, रिफाइंड में हाइड्रोजन साइनाइड मिलाकर बना रहे थे सरसों का तेल, मिल किया गया सील। आप सोच के देखो, चारों तरफ हाहाकार मची है, पाम ऑयल बिक रहा है रिफाइंड के नाम पर, और लोगों की सेहत से खिलवाड़, ये सारी चीज चल रही है। अब यहाँ पर राजपूत जी, कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि साहब हम तो ब्रांडेड, अच्छे ब्रांड का लाते हैं। आप देखो, सफोला स्पेशल के हार्ट ऑयल के 4 सैंपल थे। अभी हम बात करेंगे आगे। हमारा जो तेल है ये राइस ब्राउन है, सफोला भी राइस ब्राउन है, ये 100% है, ये 70% है। ये फिजिकली रिफाइन है। फिजिकल रिफाइन जैसे गन्ने से गुड़ बनाना, केमिकली रिफाइन है ये, केमिकल रिफाइन जैसे शक्कर बनाना। आप समझ रहे हैं? तो लोग कहते हैं, जब हम राइस ब्रांड की बात करते हैं कि इस तेल को खाओगे तो आपके 40% रोग दूर रहेंगे, तो लोग कहते हैं हम सफोला खा लेंगे, आरसीएम का नहीं खाएंगे। तो सफोला के 4 ब्रांड फेल, नकली। दैनिक भास्कर की खबर है। और एक बड़ी चौंकाने वाली बात, ये जो बेगूसराय की खबर है, एक कंपनी पर छापा मारा गया बहन जी, तो उसमें 25-26 तेलों के स्टिकर मिले। आपको कौन सा चाहिए? तेल वही है, पाम ऑयल, जो दुनिया का सबसे गंदा तेल है, उस पर स्टिकर लगाया और आपको दे दिया। तो इस तरह का माहौल है बाजार में। 70% सरसों के तेल मिलावटी, शहद मिलावटी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है हिंदुस्तान में बची। चाय पत्ती में चमड़े का बुरादा, घी और मसालों में भी मिलावट। आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, चाय में लोहे का बुरादा, पतंजलि के 40% प्रोडक्ट। जब बाबा ने अच्छा काम किया, देश को योग सिखाया, तो लोगों का बाबा पे भरोसा बैठ गया, तो लोगों ने कहा कि पतंजलि का खाना चालू करें। आपने देखा कि पतंजलि के भी 40% प्रोडक्ट कैसे हैं, मिलावटी हैं। हमारे घर में बच्चे हैं, बहन जी बच्चे हैं, इसमें जो पेस्ट है बाजार का 100% पेस्ट फ्लोराइड पेस्ट है। और फ्लोराइड के बारे में क्या कहा है, इससे कैंसर होता है, इसका आप उपयोग करेंगे तो इससे कैंसर हो सकता है, और हमारे बच्चों को इसको नहीं कराना चाहिए।
हमारे घर में कौन सा पेस्ट इस्तेमाल हो रहा है? इसमें फ्लोराइड नहीं है, इसमें फ्लोराइड नहीं है, हमारे पेस्ट में फ्लोराइड नहीं है। देखिए आप, स्पष्ट इस पर लिखा है कोलगेट पे, इसमें सोडियम फ्लोराइड मिला हुआ है। आगे हम चलें, अगर देखें तो जिस गांव में, इधर गौर कीजिए राजपूत जी, जिस गांव के पानी में ज्यादा फ्लोराइड था वो गांव के गांव विकलांग हो गए, गांव के गांव विकलांग हो गए। क्या हमें ऐसी चीज का इस्तेमाल हमारे घर में करना चाहिए? नो। इस गांव में, जिस कुंडा गांव की, रायपुर की ये खबर है, इस गांव में कोई 50 साल का नहीं हुआ, कोई 25 साल का सीधे बिना बैसाखी खड़े नहीं हुआ, क्योंकि फ्लोराइड क्या करता है, धीरे धीरे हमारे दांत और हड्डियों को गला देता है। आगे हम बात करते हैं, हम बच्चों को बिस्किट खिलाते हैं, बिस्किट चॉकलेट में भी मांसाहार, ये सब पेपर की खबर है। 2 मिनट में नूडल पकता है पर जल्दी नहीं पचता, क्योंकि वो काय का बना हुआ है, मैदे का बना हुआ है। ये ग्वालियर की खबर है। असली को लगा रहे हैं चपक, त्वचा की रंगत उड़ा रहे हैं, नकली सौंदर्य प्रसाधन, ये ग्वालियर की खबर है। बनारस में जो पकड़ी गई है, लैक्मी की फैक्ट्री, लैक्मी के प्रोडक्ट हमारे ग्वालियर में पकड़े गए। लैक्मी के लाते हैं अपन के लिए, अच्छा ब्रांड है। आगे हम चलते हैं, सावधान, टाटा नमक हो या हार्पिक, सब कुछ नकली। थोड़ा सा ध्यान दें बहन जी, थोड़ा सा चर्चा नहीं करें, अपन ध्यान दें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आरसीएम से क्यों खरीदना और मार्केट से क्यों नहीं खरीदना। हम बच्चों को क्या पिलाते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए? चलन में आ गया बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, लाते हैं कि नहीं? पेपर क्या लिख रहा है? हॉर्लिक्स में गेहूं का नामो निशान नहीं। और जब इसका जांच हुआ, एक दिल्ली की संस्थान सीएससी ने जब जांच की तो उसने ये पाया कि इसमें 29% शुगर है। बॉर्नवीटा की बात, हॉर्लिक्स की बात करें 35% शुगर है, बॉर्नवीटा की बात करें 71% शुगर है। बहन जी आप बताओ, आज जो है भारत में 35 लाख बच्चे डायबिटिक हैं, क्या बच्चों की बीमारी है डायबिटीज? अब होगी कि नहीं होगी? जब वो 71% शक्कर वाली चीज खाएगा, एक चम्मच आपने डाल दी, बच्चे ने आना नहीं करी, हमने एक चम्मच और डाल दी कि मीठा हो जाएगा तो पी लेगा, तो डायबिटीज होगी क्या नहीं? और इसको हम क्यों पिला रहे हैं? मेरी तो आज तक यही समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह का माहौल है, और इसकी वजह से देश के अंदर क्या है? बीमारी। आप देखो 2 साल में हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित युवाओं की संख्या 7% बढ़ी। विशेषज्ञ बोल रहे हैं तनाव है इसकी वजह, और खान पान है इसकी वजह। तो आपको मैं जरूर इस बात को बताना चाहूँगा कि आज अगर हिंदुस्तान में देखें, जितनी भी बीमारियां हैं सबकी जड़ क्या है? हमारे खान पान है, खराब प्रोडक्ट हैं। आज जो हम लगा रहे हैं शरीर पे, अभी भैया बता रहे थे यहाँ पर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। उन्होंने कहा कि बाजार में फेयर एंड लवली है, उसमें पारा है, और पारा जब हम क्रीम लगाते हैं तो हमारे जो छिद्र होते हैं उसके माध्यम से शरीर में जाता है। ये भी अगर पारा, अगर हमारी गर्भवती कोई महिला अगर इसका लगा रही हैं और वो शरीर में जा रहा है, तो इससे खतरनाक बच्चे के लिए कोई चीज़ नहीं हो नहीं सकती। और हमारी जो क्रीम है इसमें ग्रास बीट ऑयल है, जिसकी क्रीम है 250, 300, 550 रुपये तक की आती हैं, और ये हमारी क्रीम मिट्टी मोल आती है, कार्ड बनवाने पर 62-64 रुपये की आ जाती है। तो हमारे प्रोडक्ट इस तरह के हैं। अगर इन प्रोडक्टों को बाजार से हम की जगह अगर आरसीएम से खरीदते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, मैंने देखा है आरसीएम में चाय बनते हुए, मैंने मसाले बनते हुए, पिसते हुए, पैकिंग करते हुए देखा। हमारे ढेर सारे ये साथी बैठे हैं, सीनियर साथी, इन्होंने देखा है कि वहाँ पर कैसे बनना है। आपको देखना है तो भीलवाड़ा जाके स्वयं देख सकते हैं। क्या आप जिन मसालों, जिन सामानों का राजपूत जी आप उपयोग कर रहे हैं, क्या उनको जाकर आप देख सकते हैं? आपके यहाँ मंगाराम की फैक्ट्री है बिस्किट की, क्या आप जा देख सकते हैं? आपका मन हुआ 10 लोग आज चले जाओ, देख सकते हैं? सर, प्रतिदिन हजारों लोग फैक्ट्री विजिट कर रहे हैं। क्या उसमें कोई FSCCI का अधिकारी, क्या कोई CBI का अधिकारी, क्या कोई जांच एजेंसी का अधिकारी नहीं जा सकता? जा सकता है। और वहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि 100% ओरिजिनल काम हो रहा है, इसलिए वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। अब मैं इसको बात करता हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट आपके घर में आते हैं तो आप अपने लिए 3 चीज़ें जो इस हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता, न जनता, न सरकार, न सरकारी महकमा। सबसे पहला सेहत, दूसरा अच्छा पैसा, और तीसरा अपने परिवार के लिए सुरक्षा। यस। हम ये है क्या? आरसीएम एक बड़ा अभियान है, और इसका फुल फॉर्म है, अभी हमारे राजपूत जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, इसका राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी का सही तरीका। थोड़ा सा ध्यान, 10 से 20 मिनट यहाँ पर ध्यान देंगे, उधर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे जीवन में। आरसीएम एक सही तरीका है खरीदारी का। तो जो 100 साल से बाजार चल रहा है वो क्या गलत है?
पहले हम उस बाजार को ही समझ लेते हैं। बाजार को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में है क्या, एक फैक्ट्री है जो सामान बना रही है, ऐसा ही होता है साहब, सामान कंपनी में बन रहे हैं आजकल, और इससे दूर ग्राहक है जो इस सामान को खरीद रहा है। लेकिन क्या ये ग्राहक डायरेक्ट ले लेता है सामान? नहीं। अगर हम गौर करें तो हमारे मसाले दिल्ली के हो सकते हैं, आगरा के जूते हो सकते हैं, अंडर गारमेंट हमारे बॉम्बे और दिल्ली के हो सकते हैं, तो दूर फैक्ट्री है। लेकिन ये पहुंचता कैसे है? ये ऐसे पहुंचता है साहब, सबसे पहले सामान बना, तो जब सामान बनता है तो लगभग इस पर 30% आती है लागत कच्चे माल की। जैसे ये पेन बनेगा तो इसमें प्लास्टिक, पैकेजिंग, मजदूरी, स्याही सब लगा के 50% में, 30% में बन के तैयार हुआ। फिर सरकार कहती है कि 10% मुझे टैक्स चाहिए, जाता है सरकार को, है ना। उसके बाद 15% बनाने वाले का मुनाफा ये लीगल है, इससे ज़्यादा लेता है तो वो काला बाजारी है, वो बेईमानी है। लेकिन ये उसका लीगल है, ये उसको सरकार ने ग्रांटेड किया है कि आप किसी भी प्रोडक्शन पे 15% ले सकते हो। बचपन में सामान बना तो क्या सामान बनते ही बिचने लगता है? नहीं बिचता साहब। सबसे पहले उसका क्या करते हैं, पब्लिक को जानकारी। राजपूत जी आपसे कोई ऐड कराएगा क्या किसी चीज़ में? नहीं कराएगा। ऐसा नहीं हमारे राजपूत जी खराब हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पूरे विश्व लेवल पर बेचना है, भारत में बेचना है, नेपाल में बेचना है। तो ये क्या करते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे ऐड कराते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो है सिनेमा वाले लोग, एक्टर लोग, बड़े बड़े क्रिकेटर लोग फ्री में करते हैं क्या साहब? मैंने तो सुना है, आपने सुना हो या ना सुना हो, मैंने तो सुना है कि सबसे पहले लक्ष्य साबुन का ऐड माधुरी दीक्षित ने किया था 12 करोड़ में, 1.5 मिनट की फिल्म। कितना रुपए लिया? 12 करोड़। आज 25 करोड़ में कर रही है नई नई एक्टर में। तो ये पैसा किसकी जेब से जाएगा? ग्राहक की जेब से। जैसे ही ग्राहक को पता लगा, ये हमारा पास का दुकान जो छोटा दुकानदार होता है जिसको हम कहते हैं रिटेलर, पास का दुकानदार खिरेज वाला, हम इसके पास जाते हैं कि साहब वो चीज़ दे दो, ये कहता है 2 दिन बाद मिलेगी। ये मांग भेजता है अपने होलसेलर के पास, और होलसेलर भेजता है डीलर के पास, और डीलर एजेंट के पास। ऐसे 4 लोगों के माध्यम से ये सामान आपके पास पहुंचता है। ये 2-4 लाख की दुकान खोले हैं सर, ऐसा ही है। ये 10-20 लाख की, ये 50 लाख की, ये करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। ये कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे आप बताओ? ये कमा के ही देंगे आगे। तो यहाँ पर 25% पैसा एड पे खर्च होता है और 20% इनका हिस्सा होता है। 45% पैसा इस वजह से बढ़ गया कि आप तक सामान पहुँचे और उसकी जानकारी पहुँचे। यही है ना। इसमें 4 काम हो रहे हैं। देखो, एक तो सामान को बनाना, एक भेजना आपके पास, एक उसका प्रचार करना, और एक इस्तेमाल करना। ये पुरानी मार्केट है। इसमें ध्यान से देखिए, इधर ये सोचते हैं कि ये 25% कमा रहा है, हम 5% कमा रहे हैं, इसको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। तो ये पेपर बढ़े हैं वो इसी के कारण है। ये 5 से 10%, 20% प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट में क्या करते हैं? मिलावट। प्रोडक्ट को क्या करते हैं? डुप्लीकेट। और जब हम पैसा देते हैं, आप पैसा कमा के लाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, मैं नौकरी करता हूँ, आप किसानी करते होंगे, आप दुकान करते होंगे, तो हम पैसा बहन जी असली लाते हैं कमा के नकली? असली। और मार्केट में देते हैं, सामान कैसा मिलता है हमको? नकली। 82% प्रोडक्ट आज मार्केट में नकली। आज की स्थिति है। ये दैनिक भास्कर की खबर है, इसमें पड़ी। तो हम पैसा तो असली दिया और सामान कैसा मिला हमको? मिलावटी। उसको खा के हम क्या हुए? बीमार। और उसके बाद बीमारी पे भी 17% खर्च हो रहा है भारत में। क्या हमें इस मार्केट से सामान खरीदना चाहिए? नो। दूसरी, इस मार्केट में पैसा कौन कमा रहा? बेचने का। 17,00,000 करोड़ की ये मार्केट है, ये व्यवसाय है, जिसमें सिर्फ ये बीच वाले 4-5 लोग पैसा कमा रहे हैं। ग्राहक को क्या मिलता है? नकली सामान। कुछ मिलता है ग्राहक को? कुछ नहीं। हमको यहाँ से खरीदना चाहिए ना, हमको यहाँ से पैसा मिल रहा, ना हमको शुद्ध सामान मिल रहा। तीसरी चीज, सरकार को 10% टैक्स। हमारे जो हम राशन लेते हैं दुकान से जाके, पक्के बिल पे मिलते हैं क्या बहन जी? कोई पक्का बिल देता है हमको? तो सरकार का भी पैसा उनकी जेब में जा रहा है। तो क्या इस मार्केट से सामान खरीदना चाहिए? तो कहाँ से खरीदें? ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का हल लेकर आज मैं आपके बीच में आया हूँ। आपको सामान आरसीएम से खरीदना है, क्योंकि आरसीएम की तरह पहले, आज से 100 साल पहले पूरी दुनिया में यही मार्केट थी। लेकिन अमेरिका वालों ने पहले सोचा, सबसे पहले, कि अगर कंपनी सामान बनाए, ध्यान से देखना, और इन बीच के लोगों को हटा दिया जाए और सामान सीधा ग्राहक को मिल जाए,
और यहाँ ग्राहक को नाम अच्छा दिया गया, एसोसिएट बाय संगठित ग्राहक। यहाँ ग्राहक को सामान दिया जाए और बीच में इसकी व्यवस्था सामान की एक दुकान बना दी जाए, तो ये बीच का जो 45% पैसा है ये बच जाएगा। ये पैसा यहाँ पर बच गया। 45% पैसा जब यहाँ पर बचता है तो ये आम ग्राहक को मिलता है बिल्कुल। सर लोगों ने तालियां बजा दी। सर ये जो लोग बैठे हैं इनको सबको मिलता है, इनको सबको मिलता है। और जो भी आरसीएम में सामान खरीदेगा उसको प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ मिलाने वाले नहीं है, तो सामान असली मिलेगा कि नकली? असली। असली मिलेगा। और असली खाएंगे तो ये 17% जो दवाइयों पर खर्च हो रहा है ये बचेगा कि नहीं? बचेगा। बचेगा। तो आज के बाद हमें सामान कहाँ से खरीदना? आरसीएम से। आरसीएम से खरीदना। तो ये अभियान है, ये मैंने तरीका बताया। यहाँ बहुत बड़ा पैसा है। 70,000 करोड़ की बात करें तो 35,000 करोड़ रुपए आज इस बिचौलियों का, जो बिचौलियों में जा रहा है, ये आम व्यक्ति की जेब में जा सकता है। और आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में अगर इस बिजनेस की बात करें, हम आज 20 साल अभी इस बिजनेस को हुए हैं, और 20 साल के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में 1-1 करोड़ रुपया एक महीने जा रहा है। मेरी बात तो 50 रुपए से लेकर एक परिवार में हिंदुस्तान में 1 करोड़ रुपए तक जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है। आज मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो ऐसे लोग हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जो सामान खरीदते हैं, उनको उसके हिसाब से पैसा जा रहा है 50 रुपए से 5,000 तक। कुछ ऐसे परिवार हैं जो इसका प्रचार करना चालू कर दिए, मेरी तरह आप लोगों के बीच में आना चालू कर दिए, उनके घरों में 5 से लेकर 15,000 रुपए तक आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल हो गए, उन्होंने इसकी जानकारी अच्छे से सीख ली और लोगों को वो ट्रेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे लोगों को बताना है। उनके घरों में जैसे हमारे बीच में भारत जी बैठे हैं, 20,000, 25,000, 50,000 तक आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम को अच्छे से समझ गए और आज वो जगह जगह जाकर अपने घर को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर जानकारी दे रहे हैं। उनके घरों में 50,000 से 50 लाख रुपए तक जा रहे हैं। और आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स है, रूपेश कदम जी, टेक्निकल एक्सपर्ट। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां। हर चीज़ का सामान की जानकारी देने से आज 50,000 रुपये प्रति महीना भी। ये कैसे होगा, ये हमें कैसे मिलेगा और क्यों जरूरी है आरसीएम? आज हम देखें कि आज हमारे खर्चे कितने हैं, इनकम कितनी है, खर्चों को कितने कम कर सकते हैं? नहीं हो, कितना कम किया जा सकता है? किया जा सकता है? मेरी समझ से तो नहीं। जो खर्चे आपके, अगर घर में एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, भगवान न करे ऐसी घटना घटे, अगर वो खराब हो गया तो दूसरा एंड्रॉयड आएगा, आप कीपैड है चला सकते हैं क्या? सीधा हमारे घर में बच्चों को लिए आधा किलो दूध आ गया, आता है, क्या हम उसको कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो खर्चे कम नहीं हो सकते अगर हम इनकम को बढ़ा दें, और इनकम को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। तो आज आरसीएम एक ऐसा आपके बीच में माध्यम है, यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कराकर अपने सामान खरीदकर लोगों को बताकर हम अपनी इनकम को मनचाही बढ़ा सकते हैं, जितनी हमारे अंदर ताकत है। थोड़ी सी बात करें कैसे इस अभियान में शामिल हम हो सकते हैं। हाँ जी, अब मेरे आपसे 3 सवाल हैं। साहब, आपके घर में राजपूत जी कौन सा पेस्ट इस्तेमाल होता है? करते हैं जनरली, बाबा का करते हैं। हाँ, 2 पेस्ट आपने 2 बताए, और क्यों नहीं करते अपन कोई भी? सबके काम का सवाल है, आपका जवाब। दूसरे और क्यों नहीं करते? वो हमें पसंद आ गए, यही है ना कारण? हमें पसंद आ गए। आपने आरसीएम का सामान उपयोग किया तो फिर किसका उपयोग करेंगे आरसीएम का? ऐसा ही है ना? हम इस्तेमाल, अच्छा जैसे रामदेव का प्रोडक्ट मार्केट में आया तो हमने टेस्ट तो कर नहीं लिया, पहली बार तो कभी इस्तेमाल किया होगा। कोलगेट भी कभी पहली बार आया होगा, हमने यूज किया, हमें पसंद आ गया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? अगर कहने का मेरा मतलब यह है कि हमने प्रोडक्ट बदले। हम अपने जीवन में कितने प्रोडक्ट बदलते हैं, जो अच्छा लगता जाता है उसको पकड़ते जाते हैं, पीछे छोड़ते जाते हैं, और जो बहुत अच्छा लगता है उसको जीवन में कभी नहीं छोड़ते। दुकानें भी बदलते हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ साहब, मैं पिछोर का रहने वाला, मेरा जन्म, मैंने पिछोर से दुकानों से सामान खरीदा। फिर मैं पढ़ने ग्वालियर आ गया, मैंने ग्वालियर से खरीदा। फिर मैं नौकर हो गया, ट्रेनिंग में चला गया, मैंने सीपरी से खरीदा। फिर उसके बाद मेरी नौकरी लगी, मैं भेड़ चला गया, भेड़ से खरीदा। मैं जहाँ भी गया मैंने दुकानें बदली। कोई अपराध किया क्या? तो यहाँ पर हमें सामान और दुकान बदलना है। अब इसके लिए अगर इसके सारे बेनिफिट पाना है
आपको प्रोडक्ट वैसे ही मिल जाएगा। आप किसी भी आरसीएम की दुकान पर जाओगे, हमारी बहन जी से मिलोगे, हमारे सर हैं, एक बार इन सर के लिए जोरदार ताली देगा। हमने ये व्यवस्था आपकी बनाई है आपको जानकारी देने की, तो ये दे देंगे। लेकिन इसके बेनिफिट चाहिए जो और आरसीएम देता है, तो इसमें हमें क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन में इसमें कोई फीस नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता। क्या नहीं लगता? कोई पैकेज नहीं, इतना पैसा दे दो इतना नहीं। इसमें क्या करना है, आपकी एक तो केवाईसी होगी। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो केवाईसी होती है, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह ये लगते हैं। गैस एजेंसी से गैस कनेक्शन लेंगे तो भी लगते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपकी केवाईसी होगी, आपका एक फोटो, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट और आपका एक वारिस। और ये डाटा जब आरसीएम की साइट पे फीड हो जाएगा तो आपका एक नंबर आ जाएगा आजीवन, बल्कि मैं ये कहूँ कि 7 पुश्तों की ये आईडी मिल गई। एक प्लॉट हमने ऐसा खरीद लिया ग्वालियर में जो हमारा है, हमारे बाद किसका होगा? बच्चों का, बच्चों के बाद बच्चों। ये आईडी आपकी बन गई एक बार, और इस आईडी को एक्टिव करने के लिए 2000 रुपये का राशन आप आरसीएम की दुकान पर जाएंगे और अपनी पसंद का, आरसीएम में आज 500 प्रोडक्ट हैं छोटे बड़े जो हमारे रोज काम में आते हैं। सुबह उठते हम क्या करते हैं, पेस्ट आरसीएम में आता, 2 तरह के आते हैं। पेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, स्नान करते हैं। 7 तरह के साबुन नहाने के आरसीएम में आते हैं। जिस रेंज का, जिस तरह का हम बाजार में करते हैं उसका सिमिलर हम उसमें से ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। नहाने के बाद क्या करते हैं, हम हेयर ऑयल लगाते हैं। 5 तरह की हेयर ऑयल आरसीएम में आते हैं। आंवला का आता है, आंवला का सभी उपयोग करते हैं। कुछ बहनों को बालों झड़ने की शिकायत है, वो रिवाइटो आता है, इसमें विटामिन ई, जिसमें जटामासी है, बाल नहीं झड़ते, उसका उपयोग कर सकते हैं। बालों में हम शैम्पू डालते हैं, 5 तरह के आरसीएम के अंदर शैम्पू आते हैं। उसके बाद हम क्रीम लगाते हैं, 4 तरह की आरसीएम के अंदर क्रीम आती है। ये फिर फ्रेश शाइन क्रीम आती है, मोरिंगा की ब्यूटी क्रीम आती है। उसके बाद जो है मल्टीपर्पज, जो हाथ पैरों से सबसे लगा ले, 3 तरह के लोशन आते हैं। उसके बाद हम अगर हम पुरुष हैं तो इसमें जो है शेविंग क्रीम आती है, रेजर आते हैं। यानी सुबह से लेकर और जब तक हम सो नहीं जाते, बेडशीट, चादर, टॉवल, पैंट शर्ट, साड़ी, ब्लाउज, हर चीज आरसीएम में 500 प्रोडक्ट आ रहे हैं। 500 प्रोडक्ट में से आप अपनी मर्जी के, जो आपको आज जरूरत है, 2000 रुपये का सामान खरीदते हैं तो आपकी आईडी बन जाता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ा काम है? क्या हमने कभी दुकान नहीं बदली? क्या हमने कभी 2000 रुपये का राशन नहीं खरीदा है? तो इतना करके हम इतने बड़े अभियान में शामिल हो सकते हैं। अब मैं 10 मिनट में इसकी ताकत बताता हूँ कि अगर आपने कार्ड बनवा लिया तो क्या चमत्कार होगा। जैसे ही आप जाएंगे और आपने कार्ड बनवाया तो आपके यहाँ से लाभ शुरू हो गए। सबसे पहला लाभ इसमें खरीदार के तौर पर होता है। सर मैं कई जगह जाता हूँ, राजपूत जी, बहुत सारे गांव में, देहात में, तो कहते हैं साहब आप पढ़े लिखे हो, नौकर पेशा, आपकी हर आदमी बात मान लेता, आप पढ़े लिखे भी हैं, आपको बताना आता है। और हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, हम तो सामान खरीदेंगे फिर बताओ हमें क्या मिला। कई परिवारों में मैं जाता हूँ, आज के समय में, आज सर्वे ये कहता है कि आज के समय में अच्छा जीवन जीने के लिए 1-2 लाख पर मंथ इनकम जरूरी है। आने वाला समय जो 2040 का है, अगर उसमें 8-10 लाख रुपए हमारी इनकम नहीं होगी तो आज जैसे हैं हम वैसे बने रहेंगे, अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। तो मुझे कहते हैं कि भाई आज बड़े लोगों में जाता हूँ, मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, मेरे परिवार में 5 लाख की इनकम है, भविष्य में भी कमा लूंगा, लेकिन आप बताओ मैं सामान खरीदूंगा तो क्या मिलूंगा? 5 मिनट बात कर लें, कुछ नहीं कर पाए, हम सिर्फ अपना सामान खरीदें तो आरसीएम हमें क्या देगा? देखिए, अगर हम आरसीएम से सामान खरीदना चालू करते हैं तो सबसे पहला लाभ होता है हमें, यहाँ पर हमें हर सामान डिस्काउंट रेट पर मिलता है। बाजार में किस रेट पर मिलता है? एमआरपी पे। डिस्काउंट कितना? 10 से लेकर 30% डिस्काउंट हर सामान पर। अभी जो ये क्रीम है जो आपके बीच में है, इसकी जो कीमत जो है 86 रुपये है। आपका कार्ड बनते ही ये क्रीम आपकी 64 रुपये की हो जाएगी। कितने की? बिल में कितने की मिलेगी? 64। कंपनी बिल कर रही है, वो ऑपरेटर करेगा, वो रेट नहीं बदल सकता। बाजार में रेट बदलती है अपने हिसाब से। तो ये डिस्काउंट होता है 10 से 20-30%। अगर मान लो एक परिवार, ऐसा परिवार आप बताओ जिसमें 4-6 हज़ार का सामान नहीं लगता होगा, लगता हर घर परिवार में लगता है। तो अगर मान लो 4-5 हज़ार का सामान खरीदते हैं तो यहाँ पर हमें खरीद करने पर बिक्री मिलती है, परचेज वॉल्यूम। बाजार में बिक्री किसकी होती है? दुकानदार की। भाई साहब दुकानदार की बिक्री होती है, फायदा भी दुकानदार को। अगर वो बिक्री आपकी होने लगे तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम सामान खरीदते हैं, मान लो हमने 5 हज़ार का सामान खरीदा, तो पहला फायदा हमारा जो हो गया कि अगर औसतन हम 20% भी डिस्काउंट मान लें तो 1000 रुपये 1 महीने के बच गए। 12 महीने में कितने बच गए? साल में 12,000 रुपये तो आपके सीधे सीधे जेब के बच गए।
इतना तो हमें डिस्काउंट कंपनी दे रही है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा फायदा हमें जो होता है, यहाँ पर मिलता है हमें असली सामान। असली सामान की क्या है, यहाँ क्या गारंटी है? देखो बहन जी, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक तो सामान ये कंपनी बना रही है और कंपनी बेच रही है, डायरेक्ट मिल रहा है। हम गाय जो दूध दे रही है और बिल्कुल किसान के पास पहुंच जाए तो क्या वो मिलावट कर सकता है? रिफाइंड मिला लेगा अपने आगे? तो सीधा यहाँ पर मिल रहा है। एक तो ये कारण। दूसरा, पक्के बिल पर, गवर्नमेंट बोलती है पक्के बिल से सामान खरीदो, तो यहाँ पक्के बिल पर मिलता है। तीसरा, यहाँ पर मिलावट नहीं होने का एक और कारण है, वो सबसे बड़ा ये है, कंपनी ये कहती है कि अगर समझ में नहीं आए तो 30 दिन में वापस कर जाओ। आपके हजीरा में ऐसा कोई दुकानदार है जो आपसे कह दे कि अगर सामान समझ में नहीं आए तो 30 दिन में वापस कर जाना? कोई नहीं। असली वाला कहेगा, जिसका असली होगा। तो आरसीएम में हमें सामान कैसे मिलते हैं? असली मिलते हैं। और इस असली को जब उपयोग करते हैं तो हमें मिलते हैं स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य लाभ कैसे होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। 20 साल पहले मेरी भर्ती हुई, ग्वालियर से 11 लड़के मेरे साथ भर्ती, जिसमें 3 लड़के आपके हजीरा के भी थे, 2 लोग आज भी हैं, एक अन्य डिपार्टमेंट में चला गया। उन 12 लोगों में किसी का है स्वास्थ्य मेरा जैसा नहीं है, क्योंकि मैं 7 साल से आरसीएम के सामान उपयोग कर रहा हूँ। अभी विभागीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई, 100 मीटर दौड़, जिसमें बच्चे कतराते हैं दौड़ने से, मैं दौड़ा और मेडल जीत के लाया। 17 सेकंड में 100 मीटर दौड़ गया। ये बेनिफिट बताइए, आपका स्वास्थ्य जब अच्छा खाएंगे तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अच्छा, बढ़िया रहेगा। साहब एज 47 साल है। एज कितनी है? 47 साल। तो आप अच्छा सामान खाएंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। फिर इसके बाद मिलेगा आपको परचेज वॉल्यूम, बिक्री। अब बिक्री मिल गई तो फायदा भी होना चाहिए। भाई दुकानदार का सामान बिकता है तो दुकानदार को फायदा होता है। तो यहाँ पर जो 5000 का सामान आपने खरीदा, इसमें हमको 50% की बिक्री मिली टैक्स मैक्स काट के, तो यहाँ पर 2500 हमको परचेज वॉल्यूम मिला। तो इस पर हमको लगातार 6 महीने जब हम सामान खरीदते हैं तो 7वें महीने हमें 2500 रुपये का सामान फ्री मिलता है। इस बात को गौर से सुनो, ये हिंदुस्तान में आरसीएम के अलावा कहीं नहीं हो रहा। दोबारा सुने ध्यान से। हम 5000 का सामान खरीदते हैं तो 50% हमको बिक्री मिली 2500, और इसको हमने गिरने नहीं दिया। इस खरीदी को हर महीना लगातार 6 महीने खरीदे तो 6 महीने बाद हमको 2500 का सामान फ्री मिलेगा। साल में 2 बार मिला तो 5000 रुपये का सामान, यानी 5000 की खरीदी और साल भर में 2 बार में 5000 का सामान। बताओ हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी दुकान है? कोई नहीं। सामान खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए। अगर हमारी खरीदी कम भी हुई, मान लो 1500 परचेजिंग वॉल्यूम की हुई, 2500 3,000 महीने की रुपए की भी हुई, तो भी हमें 6 महीने बाद 1500 का सामान फ्री मिल जाएगा। कुछ परिवार ऐसे हैं, और मान लो, और असंभव वाली बात बता रहा हूँ, कमजोर हैं, लेकिन अगर वो 100 खरीदी से लेकर और 1499 की भी खरीदी करते हैं तो टोटल जितनी भी खरीदी, मान लो 10,000 हो गई, तो उसका 12% 1200 रुपये का सामान 6 महीने बाद फ्री मिल जाएगा। ये इसकी खरीदी के लाभ है, ये इसके खरीदी के लाभ है। लेकिन अगर ये लाभ हमने पब्लिक में बताना चालू कर दिए तो यहाँ पर हमको एक अवसर मिलता है नेटवर्क बनाने का। क्या मिलता है? नेटवर्क बनाने का। नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए? बताने से हमारा क्या बनेगा? नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए? नेटवर्क बनाया किसने? दैनिक भास्कर वाले ने। घर घर पेपर बेचना चालू किया, उसकी आज 3री पीढ़ी है, लेकिन उसके 5 करोड़ ग्राहक हैं। कितने हैं? 5। हम जब चाय पीते हैं और एक पेपर से 1 रुपये कमाता है तो वो 5 करोड़ डेली कमाता, महीने में 150 करोड़ रुपए कमा लेता है। ये है पावर ऑफ नेटवर्क। दूसरा नेटवर्क किसने बनाया? रिलायंस वाले ने। रिलायंस का तेल का कारखाना था, उसको क्या पड़ी के सिम बेचे? उसको क्या पड़ी के सिम बेचे? उसने क्या किया? 8000 करोड़ रुपए इस बात में खर्च किए, केबल बिछाई, फ्री मोबाइल खरीदे। शुरू में फ्री मोबाइल मिले थे कि नहीं? सिमें बेची और 1 साल उसने फ्री यूज कराया। आज 48 करोड़ ग्राहक हैं किसके? जियो। और एक रिचार्ज कम से कम 300 रुपए का हो गया। पावर आपको नेटवर्क का समझ में आ रहा? बेटे की शादी आई, लोग चिल्ला रहे हैं कि उसने पब्लिक के पैसे से कर ली। अरे उस पर नेटवर्क था, उसने 50 रुपए एक रिचार्ज का बढ़ा दी, और ऐसी शादी घरती की दुनिया में किसी ने नहीं की। ये है पावर ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क लोगों ने पैसे की दम पे बनाया। क्या आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं? आपको आरसीएम मौका दे रहा है नेटवर्क बनाने का। यदि आपने यहाँ पर अपना कार्ड बनवाया, ध्यान से देखिए, ये 7 पीढ़ियों की सुरक्षा देता है। आज मैं नौकर हूँ, जिस दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरी गवर्नमेंट मेरे से हाथ जोड़ लेगी, जाओ घर।
क्या मेरे बच्चे को तनख्वाह मिलेगी? नहीं। मेरी नौकरी की शुरुआत 3700 रुपये से हुई और आज मैं 50,000 का व्यक्ति हूँ। रिटायरमेंट के समय 2 लाख का रहूँगा। जैसे ही रिटायरमेंट हो जाऊँगा तो क्या वो मेरी इनकम, मेरा बच्चा कितना पढ़ा है? मेरे से कई गुना ज़्यादा। वो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग करी है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेरे से ज़्यादा पढ़ा। मैं हिंदी मीडियम हूँ, वो इंग्लिश मीडियम है। क्या मेरे बच्चे को उस समय नौकरी दी जा सकती है मेरी कि आप रिटायर हो गया हो, आप बच्चे को दे दो, बच्चा कर लेगा? हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर बड़ी ताकत है। यहाँ पर जब हम एक नेटवर्क बनाते हैं तो जब भी हम इस दुनिया को विदा करेंगे, यहाँ कोई उम्र नहीं है, जब हम इस दुनिया को विदा करेंगे तो वो आईडी हमारे बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाती है और वो इनकम आएगी। कैसे? इस बात को गहराई से समझो। बस 10 मिनट की मेरी बात है। अगर आपने आरसीएम ज्वाइन किया और आपने क्या किया, आरसीएम के सामानों का इस्तेमाल किया। कैसे सामान? इसके बारे में WHO कहता है, इस तेल के बारे में, किसी भी तरह का कोई भी रोग हो, पेट खराब हो, गैस बनती हो, डायबिटीज हो, शुगर हो, बीपी हो, जब डॉक्टर इस दुनिया के हर तरह के तेल को मना कर दे तब इस तेल का नाम आता है कि इस तेल को खाना चाहिए। कौन कह रहा है? डॉक्टर। WHO। कौन कह रहा है? WHO। WHO कौन है? ये विश्व का स्वास्थ्य संगठन है। जब कोरोना फैला तो पूरी दुनिया को किसने चलाया? मास्क लगाओ, 3 फुट दूर, किसने बोला? WHO कहता है कि अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम आपके 50 रोग आपके शरीर से दूर रहेंगे। तो ऐसे तेलों, ऐसे सामानों का जब उपयोग करेंगे, ये एक हमारा और प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, आप इसका उपयोग करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, किसी को आपके बगल में डायबिटीज हो, किसी को भी हो डायबिटीज हो, किसी का भी बीपी हो, किसी भी बहन को थायराइड हो, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इसका 3 महीने आप इस्तेमाल करो नियम से, 3 महीने बाद उसका नाम और निशान नहीं रहेगा। मैं गारंटी से कहता हूँ। किसी को पैरालाइज हुआ हो, आप उसको दो, उसमें बहुत तेजी से सुधार होगा। किसी को जो है पेट की समस्या हो, गंभीर गैस बनती हो, आप उसको 3 महीने में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जड़ से खत्म कर देगा। लाभ तो हो सकता है आपको 15 दिन में दे दे। तो इस तरह से हमारे बीच में प्रोडक्ट है। अभी हमारे बीच में माताएं बहनें थोड़ा ध्यान देंगे। अभी हमारे भाई बता रहे थे, थोड़ा ध्यान देना भाई साहब। आप देख रहे, आपने कहा अपनी बहन जी या पत्नी जो भी है, आपने कहा चाय बना दो, उनने कहा थक गए, हमको लगता है बहाना कर रहे। नहीं, उनके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं है, ब्लड नहीं है, क्योंकि शरीर को हवा और भोजन देने वाला कौन है? खून है हमारे शरीर में। अब खून की कमी है तो जो चीज़ समय पर पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच रही, उसी से थकान हो रही है। अगर ये टैबलेट एक महिला रोज लेती है नियम से, क्यों लेना चाहिए? देखो, या तो WHO की मान लो या डॉक्टरों की मान लो। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? एक महिला को अगर डेली की खून की पूर्ति चाहिए, रक्त की चाहिए, तो 8 कटोरी पालक। कितनी? 8। एक महिला को। यहाँ परिवार में कोई नहीं खाता एक। ऐसा है। 5 अलग अलग तरह के फल, अलग अलग रंग के, 5 अलग अलग तरह के हमें अनाज, 5 अलग अलग तरह के हमें सब्जियां, पत्ते वाली, फूल वाली, डंठल वाली, कंद वाली, ये हमें खाना चाहिए। आप मुझे बताओ कितने लोग रोज खाते हैं? क्या खाना सरल है? मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने ये खा लिया, अच्छा 750 ml दूध, 3 पाव दूध, उससे हमें कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। कौन खाता है इसका? कोई खा रहा है इधर? नहीं खा रहा ना। लेकिन अगर आपने ये टैबलेट खा ली तो जितना मैंने बताया वो सब आप एक टैबलेट। अगर मेरी किसी बहन को बिना वजह थकान होती है, बाल टूट रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, स्किन रूखी हो रही है, गारंटी है इसको आप 3 महीने इस्तेमाल करो, 15 दिन में रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 3 महीने की अभी फोटो आप खींच के रख लो और 3 महीने वाली आप फोटो खींच के रख लेना। अभी का अपना शरीर देख लेना, हीमोग्लोबिन की जांच करा लेना और 3 महीने आप जांच करा लेना। आपका वो स्टैंडर्ड होगा जो WHO कहता है कि 13। हमारे कुछ भाई हैं बीच में बैठे हुए हैं, ये न्यूट्रीचार्ज मेन टैबलेट है। आपने देखा, मैंने देखा कई लोगों कुर्सी पे बैठे होंगे, होता पानी चाहिए, आवाज दे रहे हैं, बच्चे नहीं सुन पा रहे, मोबाइल में व्यस्त हैं, तो इतनी हिम्मत नहीं है कि उठा के पी ले। अरे क्या हो जाएगा उठा के पी ले? नहीं, शरीर में ताकत नहीं। बिना वजह नींद आना, बिना वजह आलस आना, पोषक तत्वों की कमी है। क्योंकि साइंस ये कहती है पहले जैसी भोजन में ताकत नहीं है, खान पान में ताकत नहीं है।
और कुछ जो शरीर में जो है हमारा जलता है, भोजन जलता है, उससे खराब चीज़ निकलती है, ऑक्सीडेंट निकलते हैं, उनसे लड़ने के लिए अगर एक टैबलेट कोई भी पुरुष रोज खाता है, मैं इसका प्रतिदिन सेवन करता हूँ साहब, आप भरोसा कीजिए, मैं मंदिर सामने पूरी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। कल के दिन में बिना भोजन किए सुबह एक जो है दोना में पकौड़ी का नाश्ता करके चाय पी के जंगल निकला था और शाम को 6 बजे आया मैं, और बिना खाए पिए कम से कम 25-30 किलोमीटर पैदल चला। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना काम करके कोई थकेगा कि नहीं थकेगा? पावर है, आप भी नहीं थकेंगे, आप भी नहीं थकेंगे। अगर आप यंग रहना चाहते हैं, बढ़िया रहना चाहते हैं, सुंदर रहना चाहते हैं, ये इस्तेमाल करना है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बच्चों की। बच्चे हैं घर में 2 से 12 साल के, बच्चे कैसे अच्छे लगते हैं? खेलते कूदते, जो खेलते कूदते रहे यार, होते हुए खेलते कूदते अच्छे बच्चे हमको अच्छे लगते हैं, खेलते कूदते हुए। आपको आप देखिए बहन जी, आज हम बच्चों की हालत क्या है। बच्चे हमारे इतने हैं कि खेलना पसंद नहीं कर रहे। उन पर किताबों का इतना, मैं जब उनका बस्ता देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। मैं तो ये सोचता हूँ पढ़ना तो दूर, ये लेके कैसे आते हैं स्कूल से, और स्कूल से कैसे लाते हैं। बाजारों में मैंने अभी बताया कि उसमें शक्कर के अलावा कुछ नहीं, इसमें 49 पोषक तत्व हैं। कितने? और इस पे एक ये लिखा हुआ है, राजपूत जी लिखा है, क्लिनिकल प्रूवन। इंडो हॉस्पिटल हैदराबाद में इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ। किन बातों पर? कि क्या ये बच्चों को बढ़ाएगा, क्या उनके बच्चों के दिमाग के स्तर को तेज ले जाएगा, और क्या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। उसमें सरकार ने इसको क्लिनिकल प्रूवन किया है। क्या किया है? कि इसको आप दोगे बच्चों को 1 चम्मच दिन में, तो बच्चा आपका तेजी से बढ़ेगा, उसका दिमाग तेज होगा, वो पढ़ने में होशियार होगा, क्लास में होगा, वो आलसी नहीं होगा, उसका शरीर फुर्ती में रहेगा। तो क्या हमें बच्चों को देना चाहिए? देना चाहिए, मेरी समझ से देना चाहिए। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। कल की खबर है दैनिक भास्कर की, जी हाँ, जिसमें दिया है कि 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चों के विकास पे संकट है क्योंकि उनको कुपोषण है। बिल्कुल। तो हमें बच्चों को देना चाहिए, देना चाहिए। तो ये इस तरह के प्रोडक्टों को अगर हम घर घर जाके लोगों को बताएं, ये जो है सैनिटरी पैड है, ये इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। हमारी बहनें जब मासिक धर्म आता है इसका इस्तेमाल करती हैं। बाजार में जो पैड आते हैं वो कैसे है? प्लास्टिक के। उस पैड को आप बहन जी करके देखना प्रैक्टिकल, उसमें वो माचिस लगाना, वो जलेगा नहीं, वो इकट्ठा हो जाएगा। प्लास्टिक है। और प्लास्टिक कैंसर का सबसे बड़ा कारण है और रोगों का सबसे बड़ा कारण है। हमारा जो पैड है ये कॉटनी है, इसमें आप काड़ी लगाएंगे ये पूरा जल जाएगा, खाक हो जाएगा। जैसे रुई में काड़ी लगाएं पूरा जल जाएगा। तो हम अगर ऐसी चीज़ों का उपयोग करेंगे और लोगों को बताएंगे, तो क्या आप ये बताओ उनके घर में खुशहाली जाएगी कि नहीं जाएगी? स्वस्थ रहेंगे तो बता सकते हैं। अब मान लो हमारे राजपूत जी ने अपनी आईडी बनाई और अपने घर का राशन खरीदा और महीने भर का पूरा सामान खरीदा, तो इनका जो बिजनेस आया 5,000। कितना आया? 5,000 इनका बिजनेस आया। 5,000 बिजनेस आने के बाद 6 महीने बाद इनको 5,000 रुपये का सामान फ्री मिलना है कि नहीं मिलना? अलग बात। लेकिन इनने क्या किया, इस तरह की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, उसमें कुछ लोगों को इनवाइट किया और कुछ सीनियर साथी गए और उन्होंने जानकारी दी और वहाँ पर 2 लोग और ज्वाइन हो गए। अब इनने भी ईमानदारी से पूरा सामान खरीदा और 5,000 रुपये का सामान बिजनेस इनने किया और इनने किया, तो इनका बिजनेस 15,000 हो गया। अब ऐसी दशा में इनके घर में कुछ इनकम जाएगी, इनके घर में इनकम की शुरुआत हो गई, इनको भी फ्री मिलेगा, इनको भी फ्री मिलेगा। अब इनको इनकम मिलना चालू हो जाएगी, क्योंकि 5,000 पे 2% इनको मिलेंगे और 2.5%, इस 10,000 का 2.5% यानी 250 रुपये की शुरुआत राजपूत जी की यहाँ से होगी। महज 2 आदमियों को इस बात पर तैयार करने पर कि इस दुकान से आपको सामान खरीदना। कर सकते हैं हम? कर सकते हैं। हम अच्छी बुरी बातों में, चर्चाओं में दिन भर व्यस्त रहते हैं। आज सीरियल में ये हो गया, हमारी ज़िंदगी में क्या होगा उसको? आज कोहली ने इतने रन बना दिए, हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? मैंने जो है 32-34 साल तक क्रिकेट का शौक था, जब तक मेरे बच्चे साथ खेलने लगे, जब तक मेरी ज़िंदगी में क्रिकेट से क्या हो गया? अगर हम इसकी चर्चा चालू करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा नेटवर्क बढ़ता है। ये भी सामान खरीदेंगे, ये भी सामान खरीदेंगे, ये भी सामान खरीदेंगे, धीरे धीरे आपका नेटवर्क बनेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी टीम में 50 लोगों ने, कितने लोगों ने? 50 लोगों ने 2,500 रुपये का सामान खरीदना चालू किया, तो कितने का सामान खरीद गया? 1.25 लाख रुपये।
50 लोग जोड़ने में, 50 लोग कितने दिन में जोड़े जा सकते हैं? कितने दिन लगेंगे हमें? एक महीना? भाई साहब कितने लोगों को, 50 लोगों को जानकारी देकर उनके कार्ड बनवाने में 1 महीना? बहन जी कितना? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने? 3 महीने बहुत हैं। अगर 3 महीने हमने दिन रात एक करके अपने बचे हुए समय में हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं भी नौकर हूँ शासन का, मैं भी काम करता हूँ, आज संडे था मैं आरसीएम करने निकल आया, तो अगर इनको बताया और 1.25 लाख का बिजनेस होगा तो आपकी 7 से 8 हज़ार रुपए की इनकम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? लगा क्या हमारा? कुछ नहीं। किसी का क्या लगा दिया? किसी को लूटा, किसी का पैसा लगवाया, सिर्फ लोगों को सही चीज की सही जानकारी देकर एक नेटवर्क बनाया। धीरे धीरे जब हम आगे काम करेंगे तो अब यहाँ पर एक व्यक्ति बता रहे थे, लेकिन 50 लोग जब जुड़ेंगे तो 50 लोग जब जुड़ेंगे तो इनमें से 5 लोग अब बताना चालू करेंगे। 10 में से एक तो बता देगा साहब, बताइए। 10 में से एक बता देगा, 5 ये हो गए और एक आप हो गए। अगले समय में 6 लोग जब लगातार ये काम करेंगे बताने का, तो अगले 3 महीने में यहाँ पर 100 लोग हो सकते हैं कि नहीं? और 100 लोग जब 2,500 रुपए का सामान खरीदेंगे तो 2,50,000 का बिजनेस हो गया। कितने का सामान बिच गया? 2.5 लाख। 2.5 लाख का। और जब 2.5 लाख का सामान बिचे, आप किसी सिंधी के पास, किसी बनिया के पास, किसी दुकानदार के पास जाएं, 2.5 लाख का जिसका सामान बेचेगा वो कहेगा कि साहब मेरे को 10 से 12,000 15,000 रुपए खर्चे काट के बच जाते हैं। ऐसे अनु यहाँ कोई खर्चा नहीं है, यहाँ आपका उतना ही पैसा आपको आने लगेगा। अब 100 लोगों में से अगर 10 लोग भी ये काम नियत करने लगे तो अगले 3 महीने में क्या होगा? 3 महीने में आपके ये 500 लोग हो जाएंगे। क्यों? अब 10 लोग बता रहे हैं रोज जा। कितने लोग बचा रहे हैं? 10 लोग। 500 लोग अगर 2,500 रुपए का सामान छोड़ो, अगर 2,000 रुपए का भी बिजनेस का सामान खरीदें तो 10 लाख का टर्नओवर होगा। कितने का? 10 लाख का। और 10 लाख का किसी सिंधी बनिया का अगर टर्नओवर होगा तो उसको पैसा कितना आएगा? लाख 50,000 से 1 लाख आएगा। सारे खर्चे चुका के, खर्चे बहुत होते हैं हमें पता नहीं, सारे खर्चे चुका के 50,000 से 1 लाख होगा। यहाँ आरसीएम में भी आते हैं और अधिकतम अगर 500 लोग बनाने में हमें 1 साल भी लग गई तब भी हम यहाँ पर 50,000 के मिनिमम मार्जिन बन जाते हैं। करना चाहिए। अब इस सिस्टम के बारे में एक चीज कही जाती है कि ये 7 पीढ़ियों की सुरक्षा देता है। आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी पता है क्यों है? बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह यह है, मैं यहाँ पर नौकर हुआ, ठीक है साहब, गौर से समझना राजपूत जी, मैंने नौकरी की शुरुआत की और मैं यहाँ पर 2 लाख की इनकम पे मेरा काम खत्म हो गया। अब खत्म हुआ तो हम जमीन पे आ गए। हमारे बच्चे की शुरुआत कहाँ से होगी? अब जमीन से। यहीं से होगी। अब ये हमसे थोड़ा काबिल है तो ये 2.5 लाख तक चला गया, फिर नीचे आ गया। यही चल रहा है कि नहीं? चूहा दौड़, बिल से बिल तक, बिल से बिल, यही चल रहा है। तो यहाँ यही चलता रहता है। लेकिन जब आरसीएम में आप काम करेंगे और आपने यहाँ से आप काम चालू किया, आप देखें आपने आरसीएम करना चालू किया और आपने पूरी जीवन आरसीएम किया और मान लो यहाँ 5 लाख की इनकम पर आ गई। कितने की पे? 5 लाख। आपकी शुरुआत कहाँ से होगी? अब 5 लाख से। आईटी तो मरना नहीं है, आदमी चला गया और बारिश बना गया। अभी हमारे राजपूत साहब की आईडी बनेगी। साहब जो है आपके घर में जो है आप चाहेंगे कि मैं चाहूँगा तो मुझे लगता है आप भी चाहेंगे कि अपनी वारिस पत्नी को बनाएंगे। पहला दावेदार तो हमारा है। तो जैसे ही आप जाएंगे, अभी नहीं जाना, समय के साथ सबको जाना, तो ये आईडी किसके नाम हो गई? बारिश के नाम। बारिश का। आपने 5 लाख की इनकम खड़ी की, आप इस बिजनेस के मास्टर हो गए, आप बताना चालू, सब सीख गए। आपकी पत्नी को कुछ नहीं आता। जैसे ही आप गए और इस आईडी पर आपकी पत्नी को काबिज कर दिया गया। अब आपकी पत्नी को एक बात तो पता है सर, श्रीमती जी को क्या पता है कि सामान खरीदने से मेरे घर में 5 लाख आते हैं, तो वो खरीदेंगे क्या नहीं? यस। अब आपके नीचे जो 100 लोग जो काम कर रहे हैं, 100 लोग जो जब 5 लाख इनकम आएगी तो 100 लोग ऐसा काम करेंगे मेरी तरह, ये घर घर जाके बताएंगे, तो नेटवर्क बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। खरीदार बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेगा। और पैसा कमाएगा कि ज्यादा? अब अगली पीढ़ी ने अगर इसको 50 लाख पे पहुंचा दिया, कितने पे? 50। आपकी अगली पीढ़ी ने, मेरी अगली पीढ़ी ने 50 लाख पे पहुंचा दिया और वो पीढ़ी यहाँ से जाती है, सबको जाना है। तो अब हमारी तीसरी पीढ़ी की शुरुआत कहाँ से होगी? 50 लाख। 50 लाख। सुरक्षा है कि नहीं? यस। ऐसी सुरक्षा कहीं है? नो। मेरी बात को गौर से सुनना साहब। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मुझे तेल साबुन तो मैंने, मेरे मामा जी थे, उनकी बात को भगवान की शरण पे माना, लेकिन जब मैं एक मीटिंग में गया तो मुझे ये समझ में आया कि इसमें जो है
फैमिली सिक्योरिटी है। और उस मीटिंग में एक चीज़ बताई जा रही थी, वहाँ पर एक चीज़ बड़ी अच्छे से बताई जा रही थी कि साहब आप जब जो है 4 व्हीलर खरीदते हैं, एक गाड़ी खरीदते हैं, तो कितने पहिए होते हैं? हमने जोर से कहा कि साहब 4। बोले नहीं, एक और होता है 5। बोले ये किस लिए है? बोले ये स्टेपनी है। क्यों? कि जब कोई एक पहिया पंचर हो जाए तो यहाँ पर इसको लगाकर हम अपनी मंजिल तक पहुँचे। हम जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, आप दुकानदार हो सकते हैं, आप नौकर हो सकते हैं, आप किसान हो सकते हैं, अगर आपकी वो किसानी पंचर हो गई, आपकी नौकरी पंचर हो गई, तो आपके परिवार का क्या होगा? आज हमारा जो भी परिवार है, ये सुंदर सा परिवार है, इसमें 2 आप पति पत्नी हो गए, 2 बच्चे हो गए, माता पिता भी हो सकते हैं, 4-5 लोगों का परिवार है। आप मुखिया हैं, आप कमा के ला रहे हैं, तो ये चेहरे खिल रहे हैं, इनकी चेहरे की चमक आपकी कमाई से है। कभी सोचा है ऐसा? नहीं सोचा तो आज जाना घर, आज रात को 12 बजे उठना, जो भी परिवार का मुखिया है, और उस समय अपने परिवार को देखना। आपकी पत्नी बिंदास हो रही, पता है क्यों? उनको पता है कि मेरे पति जीवित हैं और ये कल मेरे लिए कमा के लाएंगे। आपका बच्चा राजकुमार की तरह बिंदास पड़ा, क्यों? पापा, माताजी पिताजी भी बिंदास हैं, बेटा जाएगा कल कुछ कमा के लाएगा, मेरी दवाई भी लाएगा, मेरे खाने की व्यवस्था भी करेगा, मुझे तीरथ भी कराएगा, सारी चीजें। क्यों? ये मुखिया की वजह। ये स्टेपनी हमारे पास है ही नहीं। आरसीएम एक स्टेप नहीं दे रहा आपको कि आप जो कर रहे हैं वो करें, साथ में जितना भी वक्त मिले आप आरसीएम करो। ये स्टेप नहीं आपके साथ। आपको अनायास कुछ हो गया, अगले महीने से पैसा आना चाहिए। मैंने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया तो मुझे एक उदाहरण दिया था रीवा के मेवालाल वर्मा। बस इसी बात के साथ मेरी बात खत्म हो रही है। मुझे उदाहरण दिया कि एक मेवालाल वर्मा जी थे, अनमैरिड थे, शादी नहीं हुई थी उनकी, आरसीएम किया, इनकम 20,000 आने लगी। कुछ घटना ऐसी हुई उस समय कि उनकी मृत्यु हो गई। अनमैरिड थे, वो इनकम पिताजी वारिस थे सर, छोटे लाल वर्मा जी। किसके खाते में जाना चालू हो गई? पिताजी। और हम 2 साल बाद जब ज्वाइन किए, उसके बाद हमने देखा तो 20,000 से 65,000 हो गई। कितने हो गई? 65,000। तीसरी साल में 95,000 हो गई। 1 लाख रुपए आदमी है ही नहीं और इनकम बढ़ रही। 5वीं साल में एक और कमाल हुआ बहन जी। 85 साल के व्यक्ति थे छोटे लाल वर्मा जी, उनका भी वक्त आ गया। उनने वारिस बनाया बड़ी बहू को। अब पैसा किसके खाते में जा रहा है? बड़ी बहू। क्या ऐसा कोई काम करना चाहिए? Yes। करना चाहिए। मैं आपके बीच में यही निवेदन करने आया हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझें। ईश्वर का दिया हुआ वरदान आरसीएम है, ये किसी आदमी की ताकत से नहीं चल रहा। ऐसे सामान जो हमें स्वस्थ रखें और ऐसा काम जो हमें 7 पीढ़ियों तक बिजनेस करें, ये हमें करना है। जितना जल्दी हो इसको करना है। और मैं ज़रूर उम्मीद करूंगा इस बात की कि आप जल्दी से जल्दी अपने कार्ड बना के अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। क्यों? उसका कारण है, अगर आप यहाँ आ गए आज, तो आपके नीचे कोई भी, हम रोज काम कर रहे हैं, हमें जब तक 4 से 10 लोगों को आरसीएम की बात नहीं बता दें, हमें नींद नहीं आती। इनको भी नहीं आती। इनमें से किसी को नींद नहीं आती जब तक ये रोज कुछ लोगों को, अगर आपने यहाँ आज अपनी आईडी बनवाई तो कल से जो भी आईडी आएगी वो आपके नीचे आएगी, भले ही आप जोड़ें या इसमें कोई देरी करना चाहिए। जितना जल्दी हो हमें ये काम करना है। क्यों? नेटवर्क तो बनेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ग्वालियर में जो जगह जो है 20 रुपये फुट थी, लोगों ने नहीं खरीदी, आज जो है 2,000 रुपये फुट है। आज आरसीएम में आप फ्री में आके काम कर सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है इतना सरल तरीका आपके शहर में 10 दुकानें हैं, हर छोटे बड़े जो आपके शहर हैं, अजीरा पे आपके पड़ाव पर है, मुरार में है, कई दुकानें खुल गई हैं, तो आप यहाँ से सामान खरीद सकते हैं। और निश्चित तौर पर मैंने ये कोशिश की आपको बताने की कि आरसीएम क्या दे सकता है, क्या कर सकता है। आरसीएम एक चमत्कार है, आरसीएम के प्रोडक्ट चमत्कार हैं। मैं थोड़ा सा आपके बीच में एक नमूना जरूर देना चाहूँगा कि जब बाजार की प्रोडक्ट की जांच होती है तो क्या होता है, अशुद्ध पाए जाते हैं। आरसीएम की चाय की जांच हुई तो ये लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, 100% शुद्ध पाई गई। कैसी पाई गई? आरसीएम के गामा ओरिजिनल की बात की गई तो 100 जापान जांच कराई उसकी क्वालिटी की, 103% शुद्ध पाया गया। इस तरह के हमारे प्रोडक्ट हमारे मिलते हैं। डॉक्टर प्रेम गोयल जी ने ये स्टेटमेंट दिया, एक डॉक्टर ने
एक डॉक्टर ने जो कभी तेल की चीज़ें नहीं खाता था, पकवान नहीं खाता था, फूड, वो कह रहा है कि मैं RCM का बना हुआ हर तरह की चीज़ें खा सकता हूँ, पूरी खा सकता हूँ, पराठे खा सकता हूँ। तो इस तरह के प्रोडक्ट हैं, हमें इसकी शुरुआत करना है। और मैं यहाँ पर एक बार जरूर मैं सर को यहाँ पर इनवाइट करूँगा। सर ने आज हमें सेवा करने का मौका दिया।